बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश ने जारी किया है संकल्प पत्र। गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, कृषि उद्योग में 1000 करोड़ का निवेश, बिहार में 7 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा भी किया गया है। ओबीसी वर्ग के कारोबारियों को मदद, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, गरीबों को 50 लाख पक्के नए मकान भी दिए जाएंगे और इसी के साथ गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। कृषि उद्योग में 1000 करोड़ का निवेश होगा। तो ये तमाम बड़े वादे जो हैं एनडीए की तरफ से किए गए हैं। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है और एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। हर वर्ग को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए, संकल्प पत्र के जरिए की गई है। तमाम वर्गों को, खासतौर से देखिए, जैसा कि हर समय हम देखते हैं किसानों पर फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर किसानों के लिए बड़े वादे, युवाओं और महिलाओं की, जैसा क्या लग भी रहा था, आसार भी पूरे थे कि देखिए खास तौर से फोकस युवाओं और महिलाओं पर रहेगा, आदि आबादी पर रहेगा। तो ये साफ तौर पर नजर आया इस संकल्प पत्र में कि किस तरीके से युवाओं पर फोकस किया गया है। युवाओं से कई बड़े वादे किए गए हैं और साथ ही आदि आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं इस संकल्प पत्र में की गई हैं, कई बड़े वादे किए हैं। बिहार में 7 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, ये भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। हर वर्ग को साधने की यहाँ पूरी कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए की गई है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है इस घोषणा पत्र में। वो तमाम बड़े वादे जिसके जरिए जनता को लुभाया जा सकता है, वो हर बड़े वादे इस घोषणा पत्र में है। साथ ही विकास की भी बात कही गई है। 7 नए एक्सप्रेस वे बनाने की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती, गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का शुभारंभ हुआ। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में हुआ यूनिटी मार्च। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, एमएलए कालीचरण सराफ, अमित गोयल मौजूद रहे। हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती के साथ सरदार 150 समारोह का लिए हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ऐसे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से उन्होंने देश की और एकता अखंडता के लिए काम किया और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, ऐसे में महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी के माध्यम से राजस्थान की जनता को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूँ। मित्रों, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार, उन्होंने जिस तरह से बिखरे हुए भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र बनाने में निर्माण किया। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर याद करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण की धुरी होती है। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ विभाजन का दर्द भी था, लेकिन उसमें भी रियासतें बनी हुई थी। कोई रियासत कहीं जाना चाहती थी, कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस चुनौती को
स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 560 रियासतों को, जिनमें हर एक अपने आप में स्वतंत्र इकाई थी, उसको एकीकृत करने का काम किया था। सरदार शहर के बीकानेर रोड स्थित गणेश होटल पर देर रात हुई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वार्ड 22 निवासी विकास सैनी पुत्र शिव भगवान सैनी की हत्या पिकअप से कुचलकर कर दी गई। परिजनों ने मानवेंद्र सिंह, सतपाल सिंह और नवीन पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में तीनों संदिग्धों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो सरदार शहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर रोड पर हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पिकअप से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ भी जारी है। आगे के लेकर मामले की जांच भी पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस हत्या की वारदात से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। भिवाड़ी जिले की खुशखेड़ा थाना पुलिस ने तेजी और सतर्कता का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए मात्र 2 घंटे में ही चोरी गए कैंट्रा वाहन को बरामद किया है और शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान इलाके की घेराबंदी की और तकनीकी साधनों के सहारे आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। कार्रवाई के दौरान चोरी की गई कैंट्रा इलाका थाना टपूकड़ा से बरामद की गई है। भीलवाड़ा के गुलापुरा उपखंड के निकट भोजरास के पास दौलतपुरा में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। नवजात को पैदा होते ही कुमाता कांटों में डालकर चली गई। ग्रामीण जब उस मार्ग से निकल रहे थे तब रोने की आवाज पर देखा तो एक नवजात बालक कांटों में बिलख रहा था, जिस पर गुलाबपुरा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस एएसआई महावीर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बालक को गुलाबपुरा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक डीडी गुप्ता और टीम ने बालक का उपचार कर जिला मुख्यालय चिकित्सालय में उपचार हेतु भेजा। तो देखिए, इस नवजात को जो है इसकी माँ छोड़कर चली गई। गुलाबपुरा चिकित्सक डीडी गुप्ता ने टीम सहित इस बच्चे का उपचार किया है। अस्पताल भेजा गया था इस नवजात को, जहां पर देखिए फिलहाल जो है बच्चे पर पैनी नज़र रखी जा रही है। बच्चे की हालत को लेकर जिस तरीके से इसको कांटों से निकाला गया, कांटों के बीच में ये नवजात मिला था और इसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम जो है निगरानी कर रही है, इलाज कर रही है इस बच्चे का। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से ये शर्मसार करने वाली घटना है कि आखिरकार किस तरीके से माँ अपने इस नवजात, इस मासूम को छोड़कर चली गई, वो भी कांटों के बीच में ये नवजात मिला है। शर्मसार करने वाली ये जो है घटना, इस तरीके से माता को माता नहीं कही जाती कभी, लेकिन ये तस्वीर जो है ये सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से जो है माँ एक अपने छोटे से नवजात बच्चे को छोड़कर, वो भी कांटों में छोड़कर चली गई इसे। फिलहाल जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह इसे अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टरों की टीम जो है लगातार अब इलाज कर रही है। पैनी नज़र जो है बच्चे की स्थिति पर है डॉक्टरों की टीम की। जिला अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार जो है बच्चे की निगरानी कर रहे हैं। विशनगढ़ पुलिस की एक कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें थानेदार निम्ब सिंह सिगरेट पीते हुए मौके पर निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी घर के अंदर से 2 महिलाओं को बाहर निकालकर वाहन में बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है ये कार्रवाई बिना कोर्ट आदेश के की गई है और इसमें नाबालिग लड़कियां भी प्रभावित हुई हैं। घटना केशवना गाँव की है। प्रॉपर्टी विवाद के एक मामले में 25 अक्टूबर को नवीन जैन ने विशनगढ़ थाने में कैलाश वैष्णव के खिलाफ अवैध कब्जा और चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कैलाश के घर पर छापा मारा और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। वहीं वायरल वीडियो में विशनगढ़ एसएचओ निम्ब सिंह खुद मौके पर पहुंचे और सिगरेट का कश लगाते हुए कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं।
जालौर से खबर आपको बता रहे हैं। विशनगढ़ थानेदार सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिना कोर्ट आदेश के महिलाओं नाबालिगों को घर से इन्होंने निकाला और देखिए किस तरीके से ये सिगरेट पीते हुए जो है कार्रवाई के लिए निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। थानेदार खुद इस तरीके से बिहेव करेंगे तो समाज में क्या संदेश जाता है, ये भी इस साफ तौर पर इस वीडियो से समझा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि थानेदार जो है किस तरीके से सिगरेट का कश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिना कोर्ट आदेश के महिलाओं और नाबालिगों को घर से निकाल दिया और साथ ही किस तरीके से निर्देश दे रहे हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। तो महिलाओं और नाबालिगों को घर से आप निकालते हैं, वो भी बिना कोर्ट आदेश के, और उस पर भी जब कार्रवाई के लिए आदेशित करते हैं तो सिगरेट का कश लगाते हुए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं देखिए लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, वहाँ आसपास के जो लोग हैं वो भी, और सोशल मीडिया पर भी जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो इसको लेकर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बांसवाड़ा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज नूतन स्कूल से एकता मार्च के तहत रैली निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा तक पहुंची। इस रैली में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीएसपी गोपीचंद मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सरदार पटेल की जीवनी पर चर्चा की गई। सभी स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता पर चित्रकला, खेलकूद कार्यक्रम हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। कई जगह रैली निकाली जा रही हैं और इसी कड़ी में बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और एकता रैली भी यहां पर निकाली गई। और अब खबर बालोतरा से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज पूरे ही देश भर में मनाई जा रही है। जिले भर में भी जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। जिले भर में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एसपी, एडिशनल एसपी सहित पुलिस के जवान जो हैं मौजूद रहे और सीएलजी सदस्यों और गणमान्य नागरिकों ने दौड़ भी लगाई। रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहां पर किया गया। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति सभी को शपथ भी दिलाई गई। जिला स्तर एवं प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर आयोजन किया गया है रन फॉर यूनिटी का। और ये तस्वीरें बालोतरा से, जहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और देखिए आम जनता भी बड़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रन फॉर यूनिटी का यहां पर आयोजन किया गया था जिले भर में। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोग, पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर यह है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मार जाते हैं धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था कि मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़, 60, 70, 80, शायद 1.25 लाख तक ले गए। अब 1.25 लाख तक ले गए, उसका हिसाब किताब दो। आज चुनाव के मैदान में आप आ रहे हो, उसका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2, जो गन्ना मिल लगाएंगे, शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ करके, वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने? इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी करी है। कई उदाहरण हैं देश के अंदर। मोदी जी खुद के हैं, मैं भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। वो बोला करते थे
कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून का दर्जा देती है। दिया गया, उन्होंने 11 साल उनको हो गए। तो ये स्थिति जो बनी है उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर लिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली। ये आंकड़े लाते कहाँ से? ये मुझे अभी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर नगर पालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों का खौफ चरम पर पहुंच गया है। गुरु नानक कॉलोनी में पिछले 2 दिनों में 10 वर्षीय बालक सहित 4 लोग कुत्तों के हमले का शिकार बने हैं। दहशत इतनी कि बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं। आक्रोशित लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कुत्तों पर तत्काल ही अंकुश लगाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और वैक्सीन देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 12 महीनों में शहर में दर्जन भर से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हो चुके हैं। बीकानेर के बज्जू से खबर, जहां बज्जू उपजिला अस्पताल की एम्बुलेंस खुद बीमार है। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर ही बंद हो गई। ड्राइवर ने आमजन की मदद से एम्बुलेंस को धक्का लगवाया, लेकिन एम्बुलेंस वाहन नहीं चला। परिजनों ने मरीज को निजी गाड़ी से बीकानेर पहुंचाया। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, एक ही डॉक्टर संभाल रहे हैं पूरा अस्पताल। एम्बुलेंस सेवा और व्यवस्थाओं पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुधार करने की मांग उठाई है। देखिए, तस्वीर नजर आई है बीकानेर के बज्जू से, जहां पर मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस खुद ही बीमार है। किस तरीके से धक्का लगाते हुए लोग इस एम्बुलेंस को अंदर ले जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर ही बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को मशक्कत करनी पड़ी, एम्बुलेंस को धक्का लगाना पड़ा है। हॉस्पिटल के सामने हम लोग गुजर रहे थे सुबह को मॉर्निंग वॉक के बाद, तो एम्बुलेंस जो 108 है वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। तो हम लोगों ने पता किया भाई क्या है, तो बताया गया ड्राइवर द्वारा कि हम मरीज को लेके यहाँ से बीकानेर निकल रहे थे और हॉस्पिटल से निकलते ही गाड़ी बंद हो गई। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था, एक तो सुबह सुबह का टाइम 5 बजे कोई गाड़ी भी नहीं मिलती है किसी मरीज को, और इस प्रकार से एम्बुलेंस की ये हालत, जर्जर अवस्था, तो बहुत ख़राब स्थिति है। मैं निवेदन करूँगा चिकित्सा विभाग से, सरकार से। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया जाता है, वो एम्बुलेंस खुद देखिए किस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रही है कि उससे लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल पूनम, सही कहा। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की क्या स्थिति है, जो मरीजों को ले जाने के लिए काम आती है, लेकिन फिलहाल वो खुद है वो बीमार नजर आ रही है। ये दृश्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के बहुत नजदीक क्षेत्र है बज्जू, उसका उप जिला अस्पताल में तैनात रहने वाली 108 एम्बुलेंस है। आज अल सुबह की घटनाक्रम है, जहाँ पे उप जिला अस्पताल बज्जू से बीकानेर यानी 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय है, वहाँ के लिए मरीज को रेफर किया गया। तो 108 एम्बुलेंस में जैसे ही मरीज को बैठाकर रवाना किया गया, तो गेट के पास ही एम्बुलेंस बंद हो गई, और जिसके आसपास के लोगों ने इसको धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। तो परिजनों के द्वारा निजी वाहन से जिला अस्पताल मरीज को पहुंचाया। ऐसे में ये दृश्य देखकर स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं, वो किस प्रकार की है वो स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि लोगों को मिलने वाले स्वास्थ्य को लेकर कितने जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन धरातल पर की योजनाएं हैं वो कितनी पहुंच पा रही है, ये इन तस्वीरों से सामने आ चुका है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मांग है कि उप जिला अस्पताल तो बना दिया गया है, लेकिन वहां पर एक ही चिकित्सक तैनात है और उसी चिकित्सक के चलते पूरा अस्पताल है वो चल रहा है। तो लोगों ने मांग की है कि एम्बुलेंस व्यवस्था को सुधारा जाए और रिक्त चल रहे चिकित्सकों के पद है उन्हें भरे जाए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित भी होंगे, और ये जिस तरीके के अस्पताल के हालात हैं कि डॉक्टर जो है पूरे अस्पताल को संभाल रहे हैं और अन्य कोई डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस की इस तरीके की हालत है, क्या इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए हैं? बिल्कुल, कुछ ही दिन पहले एक चिकित्सक का जो शराब के नशे के अंदर एक वीडियो सामने आया था, उसके बाद उस चिकित्सकों को एफपीओ कर दिया गया। उसके बाद एक ही चिकित्सक इस अस्पताल में रह गया है, और इसके साथ ही जो
चिकित्सा व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के क्षेत्र का शहर जिला मुख्यालय से करीब 150 से 200 किलोमीटर तक का ये बॉर्डर क्षेत्र इलाका है। तो ऐसे में इन लोगों को जिला मुख्यालय तक जो गंभीर पेशेंट होते हैं क्योंकि उनको तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार की यहाँ पर गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, वो क्या व्यवस्था है, वो पूरा दृश्य है, वो सच में दृश्य है, वो दर्शकों को दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो निरीक्षण के लिए नहीं पहुँचते हैं और इतनी सारी समस्याएं हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो ऐसे में शिकायतें लोगों की तरफ से नहीं की गई या शिकायत करने की कोशिश लोगों की तरफ से की गई, उसके बाद सुनवाई ना हुई, ऐसी कुछ स्थितियां हैं वहाँ पर? देखिए पूनम, अपने जो अधिकारियों के निरीक्षण की बात करें तो ऐसी तस्वीरों को देखकर लगता है कि अधिकारी है वो ओनली फॉर्मेलिटी के लिए ही विजिट करते नजर आते हैं, क्योंकि सीएमएचओ हो, चाहे बीसीएमओ हो, चाहे चिकित्सा अधिकारी के विभाग के आला अधिकारी हो, वो ओनली फॉर्मेलिटी करते नजर आते हैं। क्योंकि यदि उनका समय पर गंभीरता से ऐसी व्यवस्थाएं देखी होती तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। उप जिला अस्पताल तो कांग्रेस सरकार के द्वारा काफी जगह बनाए गए, लेकिन बहुत से जगह पर ऐसे चिकित्सकों के है वो लंबे समय से पद है वो रिक्त चल रहे थे। ऐसे में लोग काफी आक्रोशित है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू करे और सुव्यवस्थित चले, इसके लिए लोग हैं वो काफी समय से मांग करते आए हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दौसा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट से हुई, जहां पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। ये दौड़ गांधी तिराहा तक निकाली गई, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जैसा कि विदित है कि आज दौसा जिले में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे बच्चे समाज के अलग अलग वर्गों के राज्य कर्मचारियों ने भाग लिया और 3 किलोमीटर की रन पूरी करी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाया गया था। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब बहुत ताकतें भारत को विखंडित तोड़ने के प्रयासरत थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही आज जो हम भारत देखते हैं, एक यूनिफाइड भारत देखते हैं। आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन कराया गया था। जिला स्तर प्रोग्राम के साथ साथ थाना स्तर पर प्रोग्राम कराया गया था। इंडिया के जितने भी यूथ हैं, हमारे पीएचडी और मध्य सुरक्षा समिति सबने पार्टिसिपेट किया है। तो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सबको मिलकर भारत की एकता को सुनिश्चित करते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जोधपुर एवं जैसलमेर में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर पिपाड़ में एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने की सूचना मिल रही है। महत्वपूर्ण कागजात मिलने की भी सूचना है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। जोधपुर में एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। सेंट्रल आईबी की सूचना पर एटीएस ने कार्रवाई की है। जोधपुर के चौखा के अरेबिया मदरसा के मौलवी को गिरफ्तार करने की सूचना मिल रही है, लेकिन देखिए आधिकारिक तौर पर फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने की सूचना है। महत्वपूर्ण कागजात मिलने की भी सूचना सामने आ रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। जोधपुर एवं जैसलमेर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर पिपाड़ में एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने की सूचना है, लेकिन फिलहाल जो है आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो जोधपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में एटीएस की कार्रवाई जारी है। सेंट्रल आईबी की सूचना पर एटीएस ने कार्रवाई की है। अरेबिया मदरसा के मौलवी को गिरफ्तार करने की सूचना है। जोधपुर एवं जैसलमेर दोनों ही जगह पर एनआईए की। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर पिपाड़ में आतंकवादी को गिरफ्तार करने की सूचना है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी पूनम, जब जोधपुर एटीएस पुलिस और जयपुर से स्पेशल टीम की जो पुलिस टीम आई थी, एनआईए एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई थी, उसमें
3 संदिग्ध लोगों को जो जानकारी मिली थी, उसी आधार पर आज सुबह 4 से 5 बजे पुलिस द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। पुलिस का जाब्ता जो मांगा गया था, उसमें एटीएस की जो तमाम टीमें जयपुर से आई हुई थी, उनके द्वारा जोधपुर चौका स्थित एक घर में दबिश दी गई थी, जिसमें एक मौलवी जो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, जिसे कट्टरपंथी की अगर बात की जाए, जिस कट्टरपंथी को लेकर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो समाज में समाज गति विरोधी जो कार्रवाई है उसको अंजाम देने को जो बात की जाए, अगर उसी को लेकर यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के तहत जो कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती है, धर्म के प्रति जो शिक्षा दी जाती है, उसको लेकर पुलिस एटीएस पुलिस को कहीं संशय था। उसी आधार पर जो कार्रवाई की गई थी, कल सुबह 5 बजे उनके घर पर पहुंची है और लगभग 20 से 22 लोग थे जिन्होंने घर पर दबिश दी थी और सुबह 5 बजे उनके घर के दरवाजे खोलकर उसे लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। जोधपुर से सड़क मार्ग द्वारा जयपुर के लिए रवाना हुए हैं और वहीं परिवार से हमने बात की है तो घर पे ताला, एक मकान का जो कमरा था उसको सीज कर दिया गया है और कुछ कागजात थे, जो किताबें थी, वो अपने साथ लेकर गए हैं। घर के 3 मोबाइल हैं, उनकी पत्नी का मोबाइल है, उसके बेटे का मोबाइल है, उनका खुद का मोबाइल, ये सारी चीजें लेकर वो जो टीम है जयपुर के लिए रवाना हुई है। जी पूनम। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रदीप जी।